हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। शिवम, जैब, इसल, अमन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया, गुड। हेमलता, शालिनी, आ जाइए फटाफट से भी। ज्वाइन करें जल्दी से। राधे राधे भाई, जय श्री राम। माइक ऊपर लगाऊं? ये ले भाई, खुश रहे। ठीक है बच्चों, आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है भाई? कोई दिक्कत माइक आवाज में कोई दिक्कत? मैंने प्रॉमिस पूरा किया। ओके, गुड, वेरी गुड। पढ़ लिया तूने? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए ठीक है भाई, तो अपन बात करते हैं। प्रीति, आई एम फाइन। ओके, चलिए बच्चे, खेल शुरू करते हैं। चलिए, कल हमने बच्चों वायर के कारण फॉर्मूला देखा था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अनंत वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जनरल फॉर्मूला था, है ना। जनरल किसी बिंदु पर ये मिलाने वाली एंगल वगैरह थीटा 1 थीटा 2। फिर हमने अनंत के कारण देखा, ये अनंत, तो इसके कारण था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अनंत का फॉर्मूला था बच्चों, आपको याद होगा। और अर्ध अनंत का मतलब है ये अनंत पे जा रहा है लेकिन इसके सामने आर बिंदु पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये यहाँ पर बी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने चाप के कारण देखा। कोई चाप है, ये एंगल थीटा है, इसमें धारा आई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा इन रेडियन, ये चाप के केंद्र पर फॉर्मूला होता है। आई होप आपने संडे के टेस्ट के बारे में, तो संडे के टेस्ट के बारे में ये है बच्चे कि आप लोग सब जो है वो तो पढ़ते जाइए। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कैपेसिटर से बहुत कम होंगे, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से होंगे। इस चैप्टर से भले क्वेश्चन ना होगा, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेस्ट सोच के आप ऐसा मत करना। कभी भी हमारे ऑफलाइन में बच्चे ऐसे करते थे कि आज टेस्ट है, मतलब मान लो कल टेस्ट है 2 दिन बाद, तो आज से अब सब बच्चे क्लास लेना बंद कर, कुछ बच्चे गधे है ना, क्लास लेना बंद कर देते थे, टेस्ट की तैयारी करते थे। ऐसी गलती मत करना। टेस्ट में कोई मार्क्स आए कितने उससे फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। और आप हमेशा ही मान के चलना कि हर बार टेस्ट होगा तो पुराना आएगा ही सही भाई, है ना, पुराना आएगा ही सही। कम से कम 4 चैप्टर तक तो मैं पुराने चीज दूंगा, कम से कम 3 या 4 तक, है ना। तो आप ये लेके चलो कि चीजें आती है, तो इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए। रवि सर को पोर्शन क्या आएगा? ठीक है, मैं उससे रवि से पूछ लूंगा मैसेज करके, ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगा भाई, मैं बता दूंगा बीच में। चलिए आप टेंशन ना लें। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ मैं भाई। चलो देखो, ये फॉर्मूले आपको याद है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब चलो इसको बाद में करते हैं यार। चलो पहले ये वाला करूं। बच्चों ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक वायर आया, यूं घुमा और ये ऐसे निकल गया नीचे, मतलब इसके 2 पार्ट हो गए। एक तो ऊपर वाला धारा के 2 भाग हो गए, एक तो ऊपर से धारा कुछ गई और एक नीचे से धारा कुछ गई। वैसे एक थ्योरम है बच्चों, एक थ्योरम है जिससे इस क्वेश्चन का आंसर सीधा लिख सकते हैं 0। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको थ्योरम वेरम से कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञान मैंने आपको दिया है उस ज्ञान से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, उस ज्ञान से आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। मुझे बताओ अगर ये धारा आई थी तो इस वाले भाग के कारण तो 0 है और इस भाग के कारण कितना है? 0। समझना ध्यान से, कुछ मत लिखो अब।
कल छुट्टी, मुझे नहीं पता भाई पटेल, मुझे नहीं पता छुट्टी का क्या होगा, अभी तक तो नहीं पता। इसके कारण और इसके कारण तो 0 होगी। अब 2 पार्ट बचे, एक है ऊपर वाला जिसको मैं लाल कर देता हूं, लाल भाग, और नीचे वाला जिसको मैं बोल देता हूं पीला, सॉरी पीला, ठीक है, बढ़िया। क्या आप लॉजिकली बोल सकते हो या समझ सकते हो कि अगर पीले वाले का प्रतिरोध R होगा तो ऊपर वाले का प्रतिरोध 3R होगा? अरे भाई साहब, पीले वाले से 3 गुना है ऊपर वाला, तो अगर इसका प्रतिरोध R है तो उसका प्रतिरोध 3R है, ठीक है। इसका मतलब हम अब इसमें I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो I1 कितनी होगी, I1 बराबर कितनी होगी, I टोटल यानी कि I इंटू दूसरे का प्रतिरोध यानी कि R बटे R प्लस 3R, ये बन गया I/4। I1 बराबर I/4 तो I2 बराबर 3I/4। I1 बराबर I/4 तो I2 बराबर 3I/4। बच्चों I1 वाले ने कितना कोण बनाया, ये बताओ कितना, 90 90 90, 3π/2। I1 वाले ने 3π/2 बनाया और I2 वाले ने कितना कोण बनाया, 90 डिग्री। आई होप आपको दिख रहा है बच्चों। ये करंट आप कर सकते हो भाई लोग, करंट डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये जो आ रहा था और ये जो लास्ट में गया, इनके कारण 0 है क्योंकि इनके सीध में बिंदु है ना, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर लिखना है, इस लाइन में बिंदु है, तो उसके कारण 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आएगा I1 वाली धारा के कारण प्लस I2 वाले के कारण। तो मैंने देखो क्या लिखा, बी नेट बराबर I1 वाले भाग के कारण प्लस I2 वाले भाग के कारण। चलिए बच्चों I1 वाला निकालो, सब लोग बच्चों ध्यान देंगे, सब लोग। I1 में दिशा कैसी होगी, उंगली कैसे घूम रही है, एक धारा कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, तो उंगली घुमाओ, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस। चलिए ध्यान से देखना, मैंने वैल्यू क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट धारा की कितना I1, म्यू नॉट I अपॉन 4πR की जगह त्रिज्या R मान लो, इंटू थीटा कितना है, थीटा 3π/2, 3π/2, और दिशा कैसी, क्रॉस में। बच्चों देखो, मैं पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लिया था मैंने, है ना, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इसका क्वेश्चन बाद में और नॉलेज जब बढ़ जाएगी तो इसका आंसर एक लाइन में बोल सकते थे हम 0, लेकिन अभी मुझे मतलब नहीं है 0, है ना। मैं नहीं चाहता आपको जबरदस्ती शॉर्टकट सिखाना, रियल मेथड देखो, क्योंकि हर जगह शॉर्टकट नहीं लगता। अच्छा I2 की दिशा बताओ बच्चों। अब I2 की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉक। ऐसे मत सोचना कि सर इतनी सी है क्या, अरे दिशा तो पूरी मान लो आप। ऐसे तो ऐसे अगर उंगली घुमाओगे तो कहाँ आएगा, बाहर, डॉट। तो प्लस I1 के कारण कितनी आएगी, म्यू नॉट, सॉरी I2 के कारण म्यू नॉट I2 अपॉन 4πR इंटू एंगल कितना है, थीटा है, π/2, और दिशा कितनी, डॉट। I1 का मान ये पुट करेंगे, I2 का मान ये पुट करेंगे। I1 का मान, चलो बता पहले, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, धारा डिवाइड करना सीख लिया। देखो धारा का डिवाइड करना रूल काम आ गया, इसलिए मैंने वो सिखाया था। जो सिखा रहा हूं बहुत काम का है, पिछले चीजें आती है काम, धारा डिवाइड वाला। चलो इसको पूरा कर ही लेते हैं आज। तो ये बन गया बच्चों, पाई से तो पाई कट गया भाई, और I1 की जगह कितना लिखना है, I/4। चलो लिखता हूं मैं, B बराबर म्यू नॉट I1 की जगह I/4, या I1 की जगह लिखा, और ये कितना हो गया, ऊपर है 3 और नीचे है 4 दूनी 8R, ऊपर है 3 और नीचे 8R क्रॉस में, प्लस I2 की जगह 3I/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I2 की जगह 3I/4, और नीचे कितना आया, 4R, 8R डॉट डॉट। तो बच्चों इस 3I/4 को मैं 4 को नीचे लिख सकता हूं यार, 4 को नीचे, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है ये 3I/4R, क्या ये एक जैसा है, ये और ये सेम है, जितना डॉट उतना क्रॉस, तो आंसर कितना है, 0। अरे जितना डॉट है उतना क्रॉस है,
तो आंसर कितना आया 0। सर 3/2 कैसे आया? अरे कौन सा गधाई है, 3π/2 कैसे आया? कोण कितना है ये लाला? 3π/2 कोण है ना। मैंने इस भाग के कारण, ये कितना कोण है, लाल वाला भाग कितना कोण बना रहा है, इतना सारा। बताओ ये 90, वो टोटल कितना होता है 360, इसमें से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 3π/2। ये पूरा कोण 3π/2 है, तो जो कोण देखना नहीं आता यार अभी तक। ठीक है, लाल वाला भाग है ना, रेड I1 वाला मतलब है ना लाल वाला भाग, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये पीला वाला सॉल्यूशन है। पीले वाले भाग के कारण ये, लाल वाले भाग के कारण ये। लाल वाले भाग का एंगल कितना है, ये पूरा 3π/2। सर एंगल कौन सा आता है, एंगल छतरी वाला आता है। लाल वाले में देखो छतरी कितनी ऊपर है, 360 डिग्री, इतने पूरे पर। I2 जो धारा है वो यहां से, I1 जो धारा है वो यहां से यहां तक आ रही है पूरी, मतलब 3π/2 एंगल पर। लेकिन I2 धारा केवल यहां से यहां तक आ रही है, मतलब 90 डिग्री पर, इसलिए उसका कोण π/2 90 डिग्री आया और ये 3π/2 आया। ठीक है, बाद में इस चीज को ट्रिक से बताऊंगा, 0 आंसर आता है। मतलब देख के भी बोल सकता था मैं, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि जबरदस्ती बताऊं। सीखा है तो यूज करो यार, सीखा क्यों है फिर, ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? अगर सीखा है मैंने तो यूज करना आना चाहिए ना मुझे, ऐसे तो फिर अपन आलसी बन जाएंगे। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे चिंता मत करना। 270 डिग्री बिल्कुल, 3π/2 का मतलब कितना होता है 270 डिग्री होता है, बिल्कुल 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है यार, 270 डिग्री है ना। 90 डिग्री कितना होता है π/2 होता है 90 डिग्री। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को अभी अपन करेंगे भाई, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लें अपन। किसी ने बोला डायग्राम समझ में नहीं आया, चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे था बच्चों, ये धारा यहां से आई, यहां से एक भाग में बट गई जिसका नाम कितना था I1, और ये धारा I1 और I2 दो भागों में बटी और यहां से निकल गई। मुझे बताओ इस लाइन में इसके सामने बिंदु है, तो इसके कारण तो हो गया 0। ये बिंदु इसके सामने है, इस वाली धारा के सामने, ये जो धारा आई थी जो बट गई वापस से मिलके आई हो गई, इसके कारण भी कितना आ गया 0। कोण देख लो, कोण निकालना मैं फिर से बता देता हूं। ये जो वाला भाग है I1 वाला, बताओ ये कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक है बच्चों। मुझे बताओ आप क्या इतना समझ नहीं पा रहे, इतना त्रिकोणोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या आपने? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल π/2, ये एंगल π/2, ये एंगल π/2, तो मिलके कितना बन गया? अरे कितना बन गया भाई 3π/2 बन गया यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? π/2 π/2 π/2, कोण कितना टोटल, ये 3π/2, तो ये 3π/2 कोण, इसलिए मैंने इसके लिए 3π/2 लिखा था। जो ये I2 वाला भाग है, ये वाला देखो, ये वाला भाग में I2 धारा है I2, तो कितना कोण इसका बना π/2। तो जब मैंने I1 की कैलकुलेशन ली तो एंगल लिखा 3π/2, लेकिन जब मैंने I2 की कैलकुलेशन ली तो एंगल लिखा π/2। अब अगर तेने फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे तो तू गया काम से यार। देखो 3π/2 I1 वाले में और I2 वाले में ये लिखा। अब मुझे नहीं बता देना फॉर्मूले कितने याद किए, अगर फॉर्मूले याद नहीं किए तो तू गया काम से। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत है? ठीक है, बता दिया अच्छे से एंगल मैंने, बड़ा बड़ा बता के यार, देखो कितने बड़े से बताया, लाल पीला। ठीक है बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन करो। अब नीट का क्वेश्चन है बच्चों, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तगड़े वाले। पहला ही क्वेश्चन भयंकर था वो, तो मैंने जानबूझ के पहला क्वेश्चन भयंकर रखा बच्चों। बाकी टीचर पहले इजी क्वेश्चन लेते, लास्ट में टफ लेते हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं चाहता हूं मेरे पास बच्चे ऐसे हों कि जो पहले साले टफ क्वेश्चन करें,
एक बार टफ कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो बाकी को तो ऐसे धड़ धड़ उड़ा दोगे तुम यार, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, वो अलग बात है, बच्चे ऐसे होने चाहिए, नहीं तो फिर इसलिए टीचर ऐसा करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन। चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन अनंत से तार आ रहा था, ऐसे गया, यू घुमा, यू आ गया और अनंत पे चला गया। इस क्वेश्चन से पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा अपन को। एक भाग तो हुआ ये वाला, एक भाग हुआ गोल वाला, एक भाग हुआ ये वाला। ठीक है, इसके 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र को मैंने बोला B1, 2 के कारण को बोला B2, 3 के कारण को बोला मैंने B3। तो मैं लिख सकता हूं B नेट बराबर B1 मतलब 1 के कारण, प्लस B2 मतलब 2 के कारण, प्लस B3 मतलब 3 के कारण। मुझे आशा है आपको समझ में आई बात। अब बच्चे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं इसको बड़ा बना देता हूं यार, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। दोबारा बनाना पड़े से तो अच्छा पहले ही बना दो। ये अनंत से आ रहा था, घूम फिर के अनंत पे चला गया। इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3। चलिए, 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र को मैं बोलूंगा B1, प्लस 2 के कारण को मैं बोलूंगा B2, प्लस 3 के कारण मैं बोलूंगा B3। ये हो गया B नेट। B नेट कहाँ निकालना है? B नेट यहाँ इसके केंद्र पर निकालना है बच्चों, इसके केंद्र पर, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। 1 के कारण निकाल रहे हैं सब लोग एक साथ, मेरे साथ देंगे सब लोग, मेरे साथ देंगे सब लोग। बच्चों ये दूरी त्रिज्या के बराबर होगी R। R क्या है? त्रिज्या दे रखी है, उसमें त्रिज्या। तो बताइए कौन सा वायर बन गया? क्या ये अर्ध अनंत वायर नहीं बन गया? मुझे बताओ बच्चों, हमने ये सीखा यार, ये वायर जो ऊपर तो जा रहा है अनंत पर, और इसके एक सिरे के सामने R, यहाँ पर B का फॉर्मूला आपको पता है भैया, B बराबर कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 4πr। क्या कल बताया था मैंने? कल बताया था भाई मैंने। ठीक है, बढ़िया। तो धारा इसमें इधर से गई, ओके। धारा ऐसे गई तो यूं घूमेगी और यूं आएगी। ये धारा की दिशा क्वेश्चन में दी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब मुझे बताओ 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बताओ वो फॉर्मूला, वो रहा फॉर्मूला तो याद है। अब दिशा बतानी है, समझना, दिशा। अंगूठा धारा की, अंगूठा कैसे? वायर की दिशा में, तो अंगूठा सामने रखो। आप लोग भी करो, आप लोग भी करो। अंगूठा उधर रखो सब लोग, अंगुलियों को निशाना उस बिंदु की तरफ। बताओ कहाँ है? अंदर। अंदर मतलब क्रॉस, मतलब मैं B1 का मान लिख रहा हूं म्यू नॉट I अपॉन 4πr क्रॉस। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता दो, आंसर मत बताओ। आ गया सबको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब आप 3 के कारण पहले बताओ, फिर मैं 2 के कारण निकालूंगा। मेरे को डर लग रहा है 2 के कारण निकालने में। अभी 3 के कारण बताओ पहले। तो सर तीसरा वाला वायर भी इधर अनंत पे जा रहा है, इधर एक कोने पर है, और ये दूरी फिर से वही है R, फिर से वही है R। इसका मतलब सर अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियों का निशान उस बिंदु की तरफ, और हथेली का लंबवत यानी कि अंदर क्रॉस में। तो ये भी सर क्रॉस में है, तो ये भी वही अर्ध अनंत है, तो फॉर्मूला वही होगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4πr और ये क्रॉस। यहां तक कोई भी बच्चा अगर कुछ पूछेगा मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने फोटो बड़ा बनाया। मैं चाहता था लेकिन आप इसी छोटे से फोटो में कर लो, लेकिन कोई बात नहीं। दिशाएं बनाओ बच्चों। ये 2-5 जो क्वेश्चन आज करेंगे अपन, 5 आज वैसे 10-12 क्वेश्चन है, 10-15 मेरे पास, लेकिन सब में एक ही आज काम है अपना, दिशा निकालना। फिर वो पूरा अगले 2 महीने तक दिशा का काम चलता रहेगा अपना। ठीक है, चलिए। अब मैं इस, ये क्या है? चाप, अर्धवृत्त के कारण निकालना चाह रहा हूं मैं आज, अर्धवृत्त के कारण। तो बच्चों अर्धवृत्त के तरीका क्या था? मुझे दिशा बताओ, कौन सी दिशा? ये यूं करके आप पूरा बनाओ इसे, पूरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ है अंगूठा? बाहर। बाहर मतलब
अरे एंटी क्लॉकवाइज में बाहर मतलब डॉट, तो ये जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र वो डॉट में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और कितना होगा, तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट आई अपॉन, इसको बाहर लिख देते अलग से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा कितना है पाई। अरे अर्धवृत्त कितना एंगल बनाता है, पाई बनाता है, तो पाई से पाई कटा, ये बना म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 4/4r, तो 4r लिख दिया। किसी भी लाला को कोई दिक्कत है, ये हो गया डॉट क्रॉस डॉट। अब क्रॉस वालों को जोड़ दो एक साथ, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे बढ़ाते हैं इसको। क्रॉस वाले कितने हैं, ये सेम टू सेम 2 बार हैं, तो क्या आपको समझ में आता है, इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 बार है तो 2 लिख दिया, और ये क्रॉस में लिख दिया, प्लस इसको ऐसे कैसे लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट में, म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट में। ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों आपका आंसर तो यही है। अब वो अलग बात है कि एग्जाम में क्या दिया है क्या नहीं दिया, इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। बताओ मैं इसका और क्या लिख सकता हूं, अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लो, तो ये b का रूप ये भी बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन लिया, तो बच्चों ये कितना बनेगा, 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई क्रॉस, 2 अपॉन पाई क्रॉस में प्लस ये पूरा निकल गया, 1 बचा डॉट में। सही है, सही है भाई, इतना डॉट इतना क्रॉस, ये आंसर सत्य है, ये आंसर सत्य है। या फिर मुझे बताओ क्या आप डॉट को, क्या आप -1 को, क्या आप -1 को माइनस ऑफ +1 लिख सकते हो, वायर वाला जोड़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप समझ रहे हो कि भैया -1 बराबर माइनस ऑफ +1 होता है, तो माइनस डॉट को क्या मैं माइनस ऑफ क्रॉस बोल सकता हूं, क्या मैं डॉट, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, डॉट और क्रॉस एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो डॉट को माइनस ऑफ क्रॉस बोल सकते हैं भाई यार। इसका मतलब इसका आंसर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसको लिखा 2 अपॉन पाई क्रॉस -1 क्रॉस, मैंने डॉट की जगह क्या लिखा, माइनस ऑफ क्रॉस। अब क्रॉस को कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2 अपॉन पाई -1 इंटू क्रॉस, ये भी सही आंसर है। या फिर मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2 अपॉन पाई, बच्चों इस क्रॉस को मैंने लिख दिया, इस क्रॉस को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ डॉट, इस क्रॉस को मैं माइनस डॉट लिख सकता हूं +1 डॉट, ये भी सही है यार। अरे भाई सही है, तो कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये डॉट बाहर निकल जाएगा, -2 अपॉन पाई +1, यानी कि 1 - 2 अपॉन पाई, इतना डॉट, ये भी सही है। ऑप्शन क्या दे रखा है इस पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। डॉट और क्रॉस एक दूसरे के विपरीत हैं, चाहे तो आप डॉट को माइनस क्रॉस लिखो या क्रॉस को माइनस ऑफ डॉट लिखें, क्रॉस को माइनस डॉट या डॉट को माइनस क्रॉस। अच्छा, इसका आंसर क्या मैच कर रहा है, अच्छा पेज के अंदर और बाहर 1 - 2 अपॉन पाई, ये ऑप्शन यार आया था यार अपना, कहाँ गया,
ये रहा, देखो इसका आप अगर समझ पा रहे हो तो आप म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई, और डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब बाहर, तो मुझे तो ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है पेज के अंदर की ओर, 1 माइनस 2 अपॉन पेज के बाहर की ओर, सेकेंड ऑप्शन सही है। म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई पेज से बाहर, ये आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं, इसमें तो 1 माइनस कुछ आ ही नहीं रहा, पेज से बाहर की ओर सही है। एक और दो वाली डायरेक्शन फिर बता दो, ठीक है, एक और दो वाली डायरेक्शन फिर से देखो। पहले वाले में धारा उधर थी, अंगूठा उधर रखो, अब बता इसके नीचे बिंदु है ना, तो अंगूठा, अब ऐसे थोड़ी कि मैं भूत बन के वहां तक जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा सामने, बिंदु हाथ ऐसे, इस लाइन के नीचे ही तो बिंदु है ना, तो अंगुलियां नीचे। अब बता इसका परपेंडिकुलर कहां जा रहा है, हथेली, चांटा कहां पड़ रहा है, अंदर, या हथेली का लंबवत कहां जा रहा है, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, देखो क्रॉस आ गया, ये 1 का, B1 मतलब 1 का, और इसका क्या होगा 2 का, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब ऐसे उंगली घुमाओ, आप तो उंगली ऐसा थोड़ी है उंगली आधी घुमानी है, आप उंगली पूरी घुमाओ, ये पूरा घुमाओ, ये लो, कहां है, बाहर, बाहर मतलब डॉट, ये डॉट आ गया। आउटसाइड क्यों आंसर है, समझ नहीं आया अंकित प्रजापति, मतलब अंकित प्रजापति तू गधा है, तेरे 2 सींग लगे होने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के गधे के तो 2 सींग नहीं लगे होते हैं, लेकिन तेरे लगे होने चाहिए। आंसर डॉट में आया, डॉट का मतलब क्या होता है सिखाया नहीं कि डॉट का मतलब बाहर। बच्चों आप खुद सोचो, क्या लगता है अभी पढ़ के आए ये लोग या मुंह उठा के आए ये? सैयद खान, पाई वाला समझा दो, कौन सा पाई वाला समझा दो, व्हाट इज पाई वाला? बताओ, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, क्रॉस अंदर डॉट बाहर, बिल्कुल सही है, मुंह उठा के आ गए, सही बात है। चलो एक बार बताओ, देखो ये समझोगे नहीं तो फिर कोई मजा नहीं आएगा यार, है ना, मैं सब बता दिया हूं। अब बताइए सीधा वाला वायर, इसके एक कोने पर ये है, मतलब ये वाला सीन है, इसका फॉर्मूला ये याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लिख दिया। दिशा कैसे है, अंगूठा उधर, निशाना ये, और इसका लंबवत कहां है, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, तो ये क्रॉस आ गया। एक एक बात देखो बच्चों, एक बात देखना, ये क्रॉस आ गया, ये अर्ध सेमी सर्कुलर वायर है, अर्धवृत्ताकार वायर, अर्धवृत्ताकार वायर, तो उंगली को ऐसे घुमाया, अंगूठा कहाँ है, बाहर, उंगली को ऐसे घुमाया, अंगूठा बाहर आया, बाहर मतलब डॉट। और बताओ अर्धवृत्ताकार का फॉर्मूला कल बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, अरे इसका फॉर्मूला कल बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला ये तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया, डॉट आया तो डॉट आया। ऐसे ये भी अर्धवृत्त है, सॉरी अर्ध अनंत है, अर्ध अनंत का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, ऐसा कैसा, और अंगूठा इधर, निशाना उधर, हथेली का लंबवत अंदर आ रहा है, अंदर मतलब क्रॉस। इसके बाद तो गणित है। अब आपको सोचिए यार ऐसे गणित नहीं आती है, आपको कॉमन लेने वाले सैयद खान भोटे, अगर आपको इतनी सी गणित नहीं आती है तो आप सोचो कि यार क्या मतलब, क्या लेवल है फिर अपना। देखो मैं आरएम 1 में सब बता देता हूं, आरएम 1 में मैं सब बता देता हूं, है ना, लेकिन आप भी सोचो अगर आपकी ये स्थिति रहेगी ना तो फिर काम नहीं चल पाएगा भाई, ठीक है। चलिए हो गया, चलो ये हो गया। अब इसको 2 बार है, ये पीला वाला 2 बार है तो 2 बार गुणा कर दिया, ठीक है, 2 बार गुणा कर दिया। उसके बाद इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन लिया, तो देखो ऊपर 2 है नीचे पाई है, ये बचा हुआ है, आप कॉमन लो खुद से, तो ये 2 अपॉन पाई बचेगा, ये क्रॉस है, ये डॉट है। उसके बाद तो डॉट क्रॉस क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। चलिए
अंकित प्रजापति इंसल्ट करने की बात नहीं है बेटा, ये आपको जगाया जा रहा है। मतलब आपको भले इंसल्ट फील हुई हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मुंह उठा के आओगे ना तो मास्टर को पता चल जाएगा क्लास में कि डॉट क्रॉस का मतलब आप अभी तक नहीं बता पा रहे। इसका मतलब तो साफ है ना यार कि तू मुंह उठा के आए, है ना। हाँ देखो देखो, सैयद ने भी तो पूछा था, उसको भी तो मैंने बोला, वो तो कुछ गलत नहीं समझा उसको, उसने थैंक लिखा, भी क्लियर हो गया सर। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको पॉजिटिव लो, है ना, उसको पॉजिटिव लो। मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं आया। अरे गलती करोगे तो डांटना पड़ेगा। आंख बंद करके मैं बोलता रहूंगा ना ये तो टॉप करेगा बच्चा, अरे ये टॉप करेगा, ये टॉप करेगा, कद्दू साला वहां 2 नंबर नहीं है, ऐसे करेंगे तो। अभी तुम्हें इससे भी ज्यादा लेवल की आवश्यकता है अगर नीट में क्रैक करने के लिए। लेकिन मैं तो मेरा मटेरियल जो देना होता है मैं कहीं ना कहीं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इतनी सारी चीज नहीं दे पाता, तो तुम लोगों को जोड़ना घटाना नहीं आता, इंटीग्रेशन कैसे करूँ, तो मैं 1 शॉट में करा देता हूँ। 1 शॉट नहीं तो कल से कुछ और सीरीज निकली साला उसमें करा दूंगा, मैं तो करा दूंगा सब जगह। और कुछ नहीं तो साला बीच बीच में बता देता हूँ मैं तो। अच्छे बच्चों के लिए तो मैं सब जगह बता दूंगा, अच्छे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा होगा, तो तुम अपना लेवल बढ़ा के चलते रहो, है ना। हाँ डॉक्टर, ये हर बात को ईगो पे ले लेते हैं, अभी से बड़े हुए नहीं, 12th पास हो अभी और ईगो पे चल रहे हो। हाँ ऐसे ही दिल थोड़ी ईगो पे थोड़ी होता है भाई लेना। चलिए जो भी है ठीक है, मुझे लगता है हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करें। बीसी भुजा द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, ओके, बीसी भुजा द्वारा बी है, तो संपूर्ण 4 भुजाओं के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चलो बताओ फटाफट से। चलो बताओ फटाफट से, तो अगर बता दोगे तो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा फिर 4B, बहुत ही बढ़िया। धारा ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, BC ये रहा, ये B, ये C, ठीक है जो भी है, क्या फर्क पड़ रहा है, BC ये BC। चलिए बच्चों मुझे बताओ, सारे वायर एक जैसे हैं, सबकी लंबाई सेम है, सबकी धारा सेम है, अंगूठा ऊपर, निशान उस बिंदु पर कहाँ आया? बाहर। तो बता इसकी वजह से कैसा आया? डॉट बाहर। बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वायर है क्षैतिज, इसकी वजह से भी अंगूठा उधर, निशाना इधर, डॉट बाहर। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से अंगूठा नीचे, निशाना उस बिंदु पर, बाहर। इसकी वजह से देखो, नीचे वाले की वजह से अंगूठा उधर, निशाना बाहर, सबकी वजह से बाहर है, सबकी वजह से बाहर है। तो संपूर्ण कुंडली यानी कि समस्त भुजाओं के कारण, जब एक भुजा का B है तो इसका भी कितना? डॉट में B, इसका भी कितना? डॉट में B, इसका भी कितना? डॉट में B, तो नेट कितना होगा? 4B। आई होप आपको आ गया है, नेट कितना होगा? 4B। इससे ये भी समझ में आया कि अगर कोई समबाहुभुज है, इससे एक अच्छे बच्चे ने पता है क्या नोट किया, अगर समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, समबाहुभुज में और धारा सेम है, धारा सेम है पूरे लूप में, तो एक भुजा का आंसर पता हो, n भुजा का, एक भुजा का आंसर पता हो B, तो n भुजा का आंसर कितना होगा? NB। 4 भुजा का 4B, ऐसे n भुजा का NB आंसर होगा। समबाहुभुज में धारा सेम हो तो एक भुजा का आंसर अगर दे रखा है तो n भुजा हो उसमें, तो आंसर कितना होगा? NB, NB, है ना। अरे प्रजापति का हो गया ना केस सॉल्व, अब छोड़ दो यार। हो गया ना। चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन इसमें बच्चों ये है, हो गया ना सबका भाई। देखो तुम्हें डाउट पूछने में मना नहीं करता बच्चों, आप डाउट पूछो। मैं खुद देखो, एक बच्चे ने बोला सर इसको नहीं समझ में आया, मैंने इतना बड़ा फोटो बनाया, फिर अगले क्वेश्चन में बच्चे ने नहीं पूछा फिर भी मैंने फोटो बना दिया। मुझे पता है नई चीज है, पहली बार सीख रहे हो, धीरे धीरे बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इतनी लल्लू चीज पूछोगे जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि तुम पढ़ के नहीं आए, तो मैं डांटूंगा। तुम्हें डॉट क्रॉस सबसे पहली चीज बताई थी,
वो अगर नहीं आएगी इसका मतलब फिर तुम पढ़ नहीं रहे। सत्य है यार, मैं तो सत्य, झूठ बोलना नहीं आता मुझे। मैं टफ क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ बच्चों को कि कहीं ना कहीं ये भी सत्यता है कि टफ क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है कि लोगों ने ना एक माहौल बना दिया, नीट कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर नीट कुछ नहीं होता तो फिर सारे 20 लाख बच्चे डॉक्टर एग्जाम देते हैं, तो उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, क्यों होते हो? अगर नीट का क्वेश्चन इतना एग्जाम्पल सही और सिंपल आता होता पेपर, तो 20 लाख के 20 लाख डॉक्टर क्यों नहीं बनते? साले इस बार 50-100 बच्चे 100 में से पूरे मार्क्स कैसे लिए? 100 ही बच्चे क्यों लाए, पूरे क्यों नहीं लाए? होता क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं टफ, मान लो 40-45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, 5 टफ आ गए, तो समझाने के लिए बोल रहा है कोई बात नहीं 5 टफ आए कोई बात नहीं, 50-45 करेंगे। साला एम रखो ना 50 के 50 का, तो प्राण निकलेंगे तुम्हारे। तो पढ़ाने में जोर आता है, और बच्चों को पढ़ने में जोर आता है, इसलिए तुम बताते नहीं हो। है? ज्ञान पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तभी होगा ना तुम जब पढ़ के आओ। बच्चे मुंह उठा के हर बार आ जाएंगे तो टीचर अपना लेवल बढ़ा कैसे पाएगा? इतनी देर में सारा कितना चीज बता देता तुम्हें। मेरे तो यहाँ पे भरी पड़ी चीजें, मेरी तो भरी पड़ी चीजें। चलो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक बड़ी चीज बताऊंगा इसके बाद में। क्वेश्चन है, केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताओ। धारा आई, केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताओ, और ये भुजा ए है, भुजा बराबर ए, वर्ग की भुजा ए है। चलो करके बताओ एक बार मुझे। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा उसको पढ़ के आओ, तो मैं तुम्हें मजे दिला दूंगा। अगर पढ़ के आओगे, बात मान के आओगे, तो जिंदगी भर याद करोगे यार किसी ने फिजिक्स पढ़ाई थी। लेकिन नहीं पढ़ के आओगे बच्चों, तो जज नहीं कर पाओगे तुम किसी को भी। नहीं पढ़ के आओगे तो जज नहीं कर पाओगे किसी को भी। चलिए बाहर, अरे देखो देखो कितने महान लोग हैं। 4 आंसर 4 भी गलत है सब। मैंने कब बोला एक का बी है? मैंने बोला भुजा ए है, धारा आई है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। 4A 4B, अबे क्या बी? गलत है सब, ध्यान से देखो। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो बोला था एक लाइन का बी है, हमें और मतलब नहीं था। आज कुछ नहीं बोला, हमें आज निकालना पड़ेगा, हमें आज इस लाइन का निकालना पड़ेगा। कहां पर? केंद्र पर। तो मुझे बताओ ये केंद्र कितनी दूरी पर होता है? अगर ये भुजा ए है तो मेरे लाला ये दूरी ए है, तो इसका आधा कितना होगा? a/2, तो ये a/2 होगा। और ये किसका काम करेगा? r का काम करेगा, दूरी का काम करेगा। यहां पर b नेट चाहिए, b नेट चाहिए। अब बताओ इसको मैं इसमें मिला दूं और इसको मैं मिला दूं, तो ये एंगल कितने होंगे? 45 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। मैं इस फोटो को यूं घुमा रहा हूं, तो देखना ध्यान से, आपको इतना दिखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। ये दूरी है r बराबर a/2, और ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री। ये तो क्वेश्चन है भैया, ये कोण 45 डिग्री, कोण 45 डिग्री, और धारा ये है। इसको सीधा किया, धारा नीचे है मान लो। बताओ क्या यही चीज तुम्हें यहां दिख नहीं रही है? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 4 ऐसे टुकड़ा ही है। और अभी सीखा, एक टुकड़े का अगर निकाल लोगे तो 4 का निकालने के लिए 4 से गुणा करना है। अब मुझे बताओ ये और ये केस समझ में आया? सेम है। तो मैं आंसर बोलता हूं, बी नेट बराबर 4 इंटू B1। B1 मतलब एक टुकड़े के कारण, एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसको 4 से गुणा कर दो, 4B1 हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद मतीन, देखता हूं भाई, मुझे याद नहीं है आंसर क्या है, चेक करना, मैच करना मोहम्मद, है ना। चलिए 4 इंटू, बच्चों अब बताओ एक टुकड़े का आंसर कितना होता है? पूरा फॉर्मूला μ0 I/4
4 पाई आर की जगह कितना a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। गणित अगर नहीं आती तो तुम डॉक्टर मत बनो, फिर तुम बेटर है फिर कंपाउंडर बनना, स्वेपर बनना। फिर साइन 45 1/√2, ये 1/√2 दोनों मिलकर 2/√2, ये बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा μ0 I √2 बटे 4 से 4 कटा पाई ए और ये जाएगा 2 μ0 I टू √2/πa। μ0 I, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसका आंसर था ये? सिद्धू गुड, सिद्धू पाजी गुड। साक्षी का आंसर 4 आया बेटा, 4। हाँ ठीक है, 4 के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, साक्षी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आपकी गणित अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 μ0 I अपॉन √2πa भी बोल सकते हैं। अरे √2 से 1/√2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सही है। ये भी सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, सही है। गणित आनी चाहिए यार, है ना। 12वीं पास मैं तो समझ के आया था कि 12वीं पास बच्चे हैं कम से कम। कुछ लोग तो लगता है 5वीं पास फैले हैं, जबरदस्ती आ गए। अच्छा, ये आंसर 4 से गुणा, हाँ कर दिया। सही है। कोई गलती तो नहीं की मैंने? हाँ नहीं की, सही है। लिखता नहीं दिव्यांशु, ओके गुड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांशु अच्छा बच्चा है। अरे हो गया भाई, कर लोगे क्या? बढ़े आगे। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो पहले इसको करो यार, अब एक आध क्वेश्चन आप जल्दी से करो तो मैं बताऊंगा आपको बढ़िया चीज। चलो बच्चों, अब मुझे बताना इसमें कितने भाग कर सकते हो। फिर से अपन वही काम कर रहे हैं, कितने भाग कर सकते हो इसके? सर 3। एक तो ये वाला भाग, एक सर पूरा गोला, दूसरा भाग, और तीसरा ये। चलिए, अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये अनंत से आ रहा है और ये इधर अनंत पे जा रहा है। तो ये अनंत वाला वायर, ये अब देखो ये टूट रहा है, तो कोई बात नहीं, इतने से क्या फर्क पड़ता है। ये लगभग लंबवत मान लो, इसको मान सकते हैं लगभग लंबवत R। तो क्या ये अर्ध अनंत वायर नहीं बन गया? अर्ध अनंत वायर। ऐसे ये भी क्या बन गया? अर्ध अनंत वायर, अर्ध अनंत वायर। और इसका कोण कितना लोगे? अबे जरा सा टूटा है, लगभग पूरा ले लो यार। आंसर रॉन्ग लिखा है क्या मैंने यार? क्या हुआ भाई, क्या गड़बड़ की मैंने? a/2 μ0 I अपॉन 4 पाई यार, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 √2, 4 से 4 कटा 2√2। अरे सही है, आंसर क्या आएगा? अच्छा, इसका आंसर कहाँ गया? किसका आंसर? अबे इसका आंसर तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने अपने मन से दिया था, मैंने क्वेश्चन। ये तो इसका आंसर सही है, बुद्धि मत लगाओ। चलो ये करते हैं अर्धानंत। तो बच्चों बताओ बी नेट क्या होगा? बी नेट क्या होगा? 1 के कारण प्लस 2 के कारण प्लस 3 के कारण। सही है, ध्यान से देखना। पहले के कारण सब लोग दिशा देखेंगे, अंगूठा उधर, निशाना ऊपर, और परपेंडिकुलर का है बाहर मतलब डॉट। तीसरे के कारण भी देख लो साथ में, अंगूठा उधर, निशाना उधर, डॉट। तो देखो दोनों एक जगह जैसे आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई R डॉट प्लस
तीसरे के कारण लिख दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डॉट। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंगुलियां ऐसे घुमानी क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर क्रॉस आया तो इसको पूरा मान लो म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्रॉस। पूरे गोले के कारण इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मैंने कल बताया था यहाँ पर B बराबर कितना आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर किसी ने याद नहीं किया तो उसकी गलती है। मैंने कल बोला था इसको याद करने के लिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं भाई। ये और ये कितनी बार हैं? 2 बार हैं, तो मैं 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये डॉट में है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये क्रॉस में है। 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लिया, ये बन गया 1 अपॉन पाई डॉट प्लस 1 क्रॉस। देख लो भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लिया तो ये पाई बचेगा, ये वाला पीला पाई बचेगा, तो ये पीला पाई यहां पे आ गया। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, क्रॉस, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहे हैं। मैं इसको क्रॉस बना सकता हूं बच्चों, माइनस करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो 1 अपॉन पाई को लिख दो माइनस ऑफ क्रॉस प्लस क्रॉस 1 क्रॉस, तो 1 माइनस 1 अपॉन पाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इतनी गणित आपकी ठीक होनी चाहिए भाई यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर जीवन में। करो देखें यार क्या कर दिया मैंने, समझो उसको। वैसे मैंने बता दिया बहुत, डॉट क्रॉस को क्या करते हैं क्या नहीं करते। करो इस क्वेश्चन को, सब लोग खुद से करो, अपनी कॉपी में खुद से करो, मेरे भरोसे मत रहो। खुद से करें बालकों। आई होप आपने कर लिया। अरे सही है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलो चलो अब अगर इतना पढ़ लिए है, अच्छा तो इसमें, अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन करना, मुझे एक बात बताना, मैं बीच में भूल जाऊंगा तो। देखिए मैं आपको टेस्ट करता हूं आप कितना पढ़ते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो मैं समझूंगा आप सही जगह पे चल रहे हो और आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इतना बताना कि कितने लोगों को इसका आता है सॉल्यूशन, ऐसा नहीं आंसर याद है, ये क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं। R2R 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 एक्स मानकर सॉल्व कर लेंगे। चलो मेरे को बताना जिन लोगों ने इतना सोच लिया था वो लोग जीत गए। ये R, ये 2R, सर यहां पर x लगा देंगे और इसका R इक्विवेलेंट बराबर
आर प्लस 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस एक्स। सर इसको x मानकर सॉल्व कर लेंगे। ये बात कितने लोगों को आसानी से बिना हाजमा की गोली लिए डाइजेस्ट हो गई? सर आपने बताया था, और वेरी गुड। किसी को आंसर याद है? अनीस खान आंसर याद कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रख, वो आंसर केवल इसके लिए था जब ये आर 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 सब आर हो, जो नीट में पूछा था। मैंने क्वेश्चन में आर आर नहीं दिया, आर टू आर दिया। इसका आंसर वो नहीं आएगा जो तू सोच रहा है अनीस, ठीक है। लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि सर ऐसे करते हैं। ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गई ये मुझे बता दो। हो गई? इन्फिनिटी लेटर वाला बहुत बढ़िया, समझ गया मैं। आपको अगर पुराना जिस प्रकाश, हाँ ओके राकेश, जिस बच्चे को याद है वो आंसर याद रखना। वो तभी आंसर सही था जब सब आर आर हो, है ना। हाँ दूसरा क्वेश्चन है सिद्धू, बिल्कुल रट ले इन लोगों ने, ठीक है। रटो, जब अगर रटते हो तो बुद्धि लगा के रटना, ठीक है। तो आप लोगों ने कह दिया सर कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, क्या एग्जामिनर को ये करने में शर्म आएगी क्या? क्या एग्जामिनर को ऐसा करने में शर्म आती है क्या? आर आर टू आर 4r 4r 8r 8r डबल करते जाओ, r 2r 4r 8r अनंत तक। मुझे बताओ अब कौन कर सकता है इसे? दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है। अब करके दिखाओ मुझे। जिससे पहले जो क्वेश्चन था वो, अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से समझदार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है 2 लाख हों, तो वो लोग कर देंगे। सिद्धू पाजी ने कहा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सैयद ने कहा। दो लाख में से हो सकता है 10,000 जो पढ़ने वाले बच्चे सिंसियर हैं, 20,000 वो उस क्वेश्चन को कर दें जो पहले दिया था। लेकिन अगर इतना सा चेंज कर दिया ना, कोई मुझे बता दो सर ये ऐसा ऐसा करेंगे, चलो इतना भी बता दो। वो 2 लाख में से मुश्किल से 2 होंगे जो कर पाएंगे इसे। तुम मुझे लिख रहे हो टाइम लगेगा बट कर लेंगे। मैं कहता हूं कि उन 2 लाख में से इतना सा चेंज कर दें तो केवल 2 बच्चे होंगे जो कर पाए। तो इतना सा अंतर कर दिया ना तो प्राण निकल जाते हैं। गुड, मैंने भी कर लिया। अच्छा गुड, कर लिया। x का स्क्वायर कर देंगे, गलत। 4r को पैरेलल में कर देंगे, गलत। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। मैं आज सॉल्व नहीं करा रहा तुमसे, आज मैं नहीं करा रहा। तुम इसको करना, आंसर ढूंढना, जो दिल में है वो करना, इंटरनेट पे ढूंढना, जहां भी जाए ढूंढना, जो करना है करना जिंदगी में। मेरे को आंसर बता देना। इसको लिख लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नहीं बता रहा अब मैं नहीं बता रहा। मैं नहीं बता रहा तुम्हें, इसको करो। मतलब बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, है ना। मैं तुम्हें सब ये भी सिखाना चाहता हूँ। मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते एक बार पढ़ा लिया ना वो चैप्टर, तो मेरे को लगता है यार ये भी बता दो वो भी बता दो। फिर गुस्सा आता है मेरे को जब तुम छोटी छोटी चीज, गंदी गंदी चीज पूछते हो। डॉट क्रॉस नहीं बताया, ये नहीं बताया ना, डॉट नहीं पता क्रॉस, फिर मजा नहीं आता यार। आंसर 2r आएगा, गलत है, गलत है ना। अच्छा भाई, ये सबके लिए नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ नीट ही पास करनी है तो आप टेंशन ना लें। लेकिन ये जो मैं बीच में जो चीज बताता हूँ ना बच्चों, वो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो मतलब जिनको बढ़िया रैंक लानी है और जिनको टॉप करना है, जिनको 5,000 का कोर्स ही है, वाली कोई दिक्कत नहीं सर, पैसा नहीं थे तो ले लिया, लेकिन उनका जज्बा 1 करोड़ का है। उन बच्चों के लिए सब बातें हैं। ये जो मेरे एक्स्ट्रा बातें हैं सब उन बच्चों के लिए जिनका फीस भले 5,000 है लेकिन जज्बा 5 करोड़ का है। ये उन बच्चों के लिए बातें हैं, है ना। गुणोत्तर श्रेणी में कर सकते हैं क्या?
तुम करो कुछ भी करो, आंसर नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। ये उन लोगों के लिए बात है ना। और उन्हीं लोगों को मजा भी आएगा जब फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, अरे बढ़िया क्या सीखा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें मैं कभी कभी दूंगा। तो बाकी जिनको जो नॉर्मल पढ़ना है वो टेंशन ना लें, वो अपना काम करें, मस्त रहे। ठीक है। और अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ बच्चों, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर बार इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको पूरा इतना आधा आधा घंटा हर बार दूं। मैं दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन का फोटो थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन लिखूंगा शब्दों में, मैं किसी जगह पोस्ट कर दूं और आप वहां पे पढ़ लो। क्वेश्चन दूंगा, 1-2 दिन में आंसर पोस्ट कर दूंगा, डिटेल में लिखूंगा बढ़िया। अगर लगेगा कि मेरे को कमेंट्स में कि यार इसके बाद भी नहीं आया, तो हल्का फुल्का बता दूंगा कि हाँ लो ऐसा ऐसा। वैसे तुम अगर देखो, तुम अगर इतना जज्बा रखते हो कि तुम करो, तो फिर तो तुम बता कर ही दोगे। मैं फोटो पोस्ट कर दूंगा तुम्हें, है ना, और उस पर चाहे तो तुम कमेंट लिख देना, है ना। तो मुझे लगता है अपन जो है इंस्टाग्राम पे ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं आपका उत्साह दिखेगा तो आप, ये मेरी इंस्टा आईडी है साहिल एलन 2020। मैं आपको कभी कभी रैंडम क्वेश्चन दूंगा, बढ़िया वाला जबरदस्त क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां कमेंट आप नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम पे क्या कि मैं फोटो सॉल्यूशन दे दूंगा, आप उसमें कमेंट्स में लिख देना बात। कभी कभी जो मुझे समय मिलेगा मैं पढ़ लूंगा, लगेगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यार ये आए नहीं, तो मैं उस बात को क्लास में बता सकता हूँ। एस सब स्मॉल लेटर में है, SAHILALLEN 2020। आपको मेरा एलन का फोटो दिख जाएगा उसमें, शर्ट पहने हुए। अबे ऑब्वियस सी बात है, शर्ट पहनेंगे सही है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल ये सुविधा मैं इस पे दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने सोचा था, लेकिन है ना। तो है ना, अब मैं अच्छा, जिसके पास इंस्टा भले नहीं है वो ठीक है, आप मत चलाओ, आप फॉलो पेज मत करो, आप पेजेस को फॉलो मत करो। आप चाहे तो एक छोटा सा अकाउंट बना के और इस मेरे आईडी को आप जुड़ सकते हो और उस पर क्वेश्चन देख सकते हो। कोई भी अनशन चीजें फॉलो मत करो, आपके पास कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, केवल इसको देखो और खुश रहो। ये काम मैं कर सकता हूँ, फोटो में डाल सकता हूँ। लगेगा कितना सक्सेसफुल है बाद में देखेंगे, मैंने शुरुआत की कहीं से, बाद में और चेंज होगा, टेलीग्राम या जो भी है वो बाद में अपन कर सकते हैं, तो वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं ये कर सकता हूँ, ये आइडिया आप ढूंढ सकते हो, है ना, मिल जाएगी। चलो एक बार इसको रेस्पॉन्स देखता हूँ कितना आता है, उसके बाद सोचूंगा मैं। चलिए, तो मैं मिटा रहा हूँ भाई इसे। आपने लिख लिया होगा SAHILALLEN 2020। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। फिलहाल इस पे करते हैं, रेस्पॉन्स दिखेगा तो आगे और सोचेंगे जो भी है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ मेरी फोटो लगी है भाई, अर्चिता ने देख भी लिया शायद। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन अपन ने ये किया। चलो बच्चों, अब फटाफट से क्वेश्चन को कर दो, मुझे फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो। एक बार इसको करो। फेसबुक में नहीं चलाते भाई, मैं फेसबुक वगैरह नहीं चलाता भाई, है ना, मैं बिल्कुल। चलो आज का आंसर बताओ कितना, 1/6। चलो अब टाइम पास बिल्कुल नहीं। I1 I2 धारा है, यदि त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आप समझ रहे हो ये शब्द, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या मतलब, क्या होता है, बी, चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा नाम है, का अनुपात 1:3 है, तो I1 I2 बताओ। चलिए बच्चों, तो I1, बच्चों ध्यान से देखना, ए और बी के कारण चुंबकीय घनत्व, ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र को मैंने बी ए बोला और बी के कारण बी बी बोला। ए और बी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी ऑफ ए बटा बी ऑफ बी बराबर कितने दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब बच्चों अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर μ0 I/2R,
तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। चलो बताओ बी ए का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट, ए और बी में धारा I1 I2 है, तो I1 म्यू नॉट I अपॉन 2, अच्छा त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, ओके, आर ए की त्रिज्या बटे बी की त्रिज्या, इसका आंसर है 1/2। चलिए ठीक है, मी नॉट आई अपॉन 2R, आर की जगह आर ए लिखेंगे, बटे म्यू नॉट आई की जगह I2 अपॉन 2, इसको आर बी लिखेंगे, बराबर कितना होगा 1/3, बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 कटेगा बच्चों, ये बनेगा I1 अपॉन I2, और ये होगा आर बी अपॉन आर ए। आई होप गणित आपको आती है, इतना आप कर सकते हो बच्चों, और इसको सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व इधर कर रहा हूं मैं भैया, उसको सॉल्व इधर कर रहा हूं, I1 अपॉन I2 बराबर 1/3 आर ए बटे आर बी, आर ए अपॉन आर बी कितना है, ये रहा 1/2, 1/3 इंटू 1/2, इसका मान यहां से पुट किया, बराबर 1/6 आंसर। बहुत बढ़िया, आपका दिमाग चल रहा है, गुड गुड गुड, सही है भाई, चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। आज प्रैक्टिस करानी है इसलिए मेरे को, फटाफट कर दो यार, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन करो और सॉल्व करो यार। क्वेश्चन करो और सॉल्व करो भाई। पी पर चलो बच्चों, ध्यान से दो, ध्यान दो। पहले एक बात बताओ, ये तार लगने में तो सीमित लग रहा है, लेकिन क्या इसकी ऊंचाई दी है, नहीं दी है, तो इसको अनंत मान के सॉल्व करना पड़ेगा। भाई दिखने में सीमित लग रहा है, लेकिन हाइट तो दी नहीं है, लंबाई दी नहीं है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र को B1 बोलो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र को B2 बोलो। बी पर मुझे बताओ BP कितना होगा, ये होगा B1 प्लस B2। बच्चों वन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा ऊपर, धारा की दिशा में उंगलियां लंबवत, मतलब अंदर, मतलब ये क्रॉस में होगा, और B2 के कारण कितना होगा, अंगूठा ऊपर, ये डॉट में होगा। अरे समझ गए भाई लोग, अंगूठा ऊपर निशाना, अब यह कितनी बार बताऊं, ये बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट आई कितना है 5, म्यू नॉट आई अपॉन फॉर्मूला 2πr, तो 2πr की जगह कितना 2.5, ये कितना क्रॉस में, प्लस 2 के कारण कितना म्यू नॉट, धारा कितनी 2.5 अपॉन 2π, आर की वैल्यू कितना 2.5, और ये कितना डॉट। टोटल डिस्टेंस 5 है, ये 2.5 है, तो ये कितना बचा, ये भी तो 2.5 बचा मेरे लाला। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, विश्वास कर रहा हूं मैं तुम्हारा, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख के शर्म आ जाएगी, पल्लू ऐसे कर लो। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा मेरा, सिद्धू दोबारा कर लेना बाद में। इसके कारण 0, इसके कारण 0, ये अर्धवृत्त के कारण ही आएगा। अंगुलियां क्लॉकवाइज घुमाओ, क्रॉस में आएगा, क्रॉस तो ऑप्शन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कितनी आएगी, अरे डायरेक्ट बोलो यार, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सीधा अभी किया है अपन ने, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा कितना है पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बहुत ही बढ़िया। चलो यार ये करके दिखा दो मुझे वाला।
ये करके दिखा दो यार मुझे, ये करके दिखा दो यार मुझे। करके दिखा दो भाई फटाफट से। तो आपको दिख गया भैया फर्स्ट ऑप्शन, दिखने में बस बात है। बताओ इसकी दिशा में ये है, इसके कारण 0, इसकी दिशा में इसके कारण 0। एंगल कितना है ये 90 डिग्री, साफ साफ लिखा है π/2। तो कितना बन जाएगा वैल्यू, μ0I/4πr इंटू एंगल π/2। तो μ0I/8r, μ0I/8r। दिशा कैसी है, अंदर, कागज के तल के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, हल्की फुल्की बुद्धि, मतलब ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की बुद्धि। लंबे तार में जेड अक्ष के अनुदिश 10 एम्पीयर धारा बहती है, तो बिंदु इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर क्वेश्चन हो जाएगा। ये y, ये x। बच्चों ये कौन सा बिंदु है, 100 x अक्ष पर बिंदु है, 100 x अक्ष पर बिंदु है, 1,0,0। तार मेरे लाला जेड अक्ष पर है, मतलब बाहर की तरफ, जेड अक्ष पर यानी कि बाहर की तरफ। बच्चों जेड अक्ष ये होती है, मतलब बाहर धारा बह रही है। जेड अक्ष के अनुदिश 10 एम्पीयर धारा बह रही है, मतलब जेड प्लस जेड, जेड मतलब प्लस जेड, प्लस जेड मतलब ये बाहर, बाहर। तो बच्चों अंगूठा बाहर करो, निशाना यहां पे करो, हथेली का लंबवत कहाँ आया, प्लस वाई में। तो ऑप्शन होगा प्लस वाई में। एक ही ऑप्शन है वैसे तो, ये बी की दिशा होगी। ये दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो आर का मान 1 मीटर है और बी का मान कितना होगा, μ0I कितना है 10/2π। आर का मान कितना है 1। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, μ0 2 से कटा 5 बार बटे पाई, 2 से कटा 5 बार बटे पाई। μ0 का मान कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁷। ये μ0 का मान होता है, इंटू 5 बटे पाई। तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁶, 2 माइक्रो टेस्ला आंसर। सर एक्स अक्ष पर बिंदी है कैसे पता चला, नॉट बैड। बैड है वैसे तो, लेकिन बता देता हूं यार। एक बात बता, ये तीसरी क्लास की बच्चे को भी पता है कि 1,0,0 का मतलब पहली चीज एक्स अक्ष वाली है, दूसरी चीज वाई अक्ष वाली है, तीसरी चीज जेड अक्ष वाली है। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु पर वाई और जेड 0 होता है, ये शायद आपके चौथी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे को भी पता होगा। 5वीं क्लास का कोई बच्चा हो जिससे कोऑर्डिनेट पूछे एक्स वाई जेड, 100 कहाँ होता है तो बोल देगा एक्स अक्ष पर होता है। और तो मैं क्या बोलूं मेरे लल्ला। सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरी बच्ची ज्योति। क्यों नहीं लगेगा, उसने कहा एक लंबे तार में जेड अक्ष के अनुदिश धारा बह रही है। उसने कब कहा, और लंबा तार मतलब कुछ नहीं दिया तो अनंत मानना पड़ता है, अनंत ही हो। एक लंबा तार अनंत है तो उसे थोड़ी कि उधर नहीं जा रहा, वो उधर अनंत से होकर इधर अनंत तक जा रहा है, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, अंगूठा उधर रखो, निशाना इधर रखो, खत्म।
जैसे उस क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में कहाँ गया हो, कुछ नहीं दिया तो अनंत माना, वही बात है, कर लोगे। अनंत लंबाई में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो 1 मीटर दूर शनव आ गई, मत करो इतना इजी क्वेश्चन, मत करो इतना इजी क्वेश्चन, मत करो। धारा दे रखी है, दूरी दे रखी है, अब मत करो इसको। अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी ऊपर धारा, ये भी ऊपर धारा। तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। बच्चों इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताया मेरे लाला, अंगूठा ऊपर निशाना उधर, अंदर आया क्रॉस में, मतलब 1 का तो है क्रॉस, बी क्रॉस, प्लस 2 वाले का बताओ, अंगूठा ऊपर निशाना इधर बाहर, बी डॉट, सेम वायर है, जितना डॉट उतना क्रॉस, आंसर कितना आया 0। जितना डॉट उतना क्रॉस, तो आंसर 0 0। जितना डॉट नहीं आया, पिछला क्वेश्चन कार्डियोलॉजिस्ट, पहले इसको सीख ले फिर बता दूंगा, पहले इसको सीख ले फिर बता दूंगा। हो गया ये तो भैया 0। चलिए पिछला क्वेश्चन कहां गया, कार्डियोलॉजिस्ट इसकी बात कर रहा है क्या? अरे कार्डियोलॉजिस्ट, ये जेड अक्ष के अनुदिश वायर है, मतलब वो अनंत से आकर इधर जा रहा है। उसने कहा धारा की दिशा प्लस जेड है, जेड अक्ष को ऐसे बनाते हैं, ये जेड अक्ष में तो प्लस जेड की तरफ धारा है, मतलब अब प्लस जेड मतलब धारा कहां जा रही है, बाहर। धारा बाहर जा रही तो अंगूठा बाहर किया मैंने, धारा अंदर होती तो अंगूठा अंदर करता, धारा बाहर थी तो अंगूठा बाहर किया, निशाना वहां पर हथेली का लंबवत। अब कार्डियोलॉजिस्ट तो प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता भाई, धारा में दिशा में दिक्कत मत करना, ऊपर वाय में आया, ये तो गणित है भैया, गणित का सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ठीक है, गणित में सॉल्व नहीं कर रहा, कर दी वैसे क्या नहीं कर रहा। चलिए मेरे बच्चों कर लोगे, हाँ अनंत ले लेना, बिल्कुल सही बात है मोहम्मद जोएब, जब न दे वायर की लेंथ और कुछ ना समझ में अनंत मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, सही बात है। अच्छा अब बच्चों ये मैंने थोड़ा सा अलग आइटम ले लिया, अलग आइटम क्या, ये तो वही यार, एक कुंडली का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसमें घेरे हैं बच्चों, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, 4 घेरा, ऐसे n बराबर 25 घेरे हैं, 25 घेरे हैं, I बराबर 4 है। तो बच्चों केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या लिखोगे, n म्यू नॉट I अपॉन 2R। अरे अगर घेरे दे दिए जाए तो क्या गुणा नहीं कर दोगे मेरे बच्चों, अगर घेरे दे दिए जाएं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो क्या उससे गुणा नहीं कर दोगे, तो आंसर कितना बन जाएगा n म्यू नॉट I अपॉन 2R, है ना। अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, जेड अक्ष के अनुदिश का मतलब जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष बाहर होता है प्लस जेड अक्ष, जेड अक्ष बाहर होता है धारा बाहर होगी यार, ठीक है। कैसे कर लोगे यार तुम, एक हाँ एक क्या तो आया है पी के, हाँ? अनुदिश का मतलब क्या होता है, पानी पी भाई, मुंह धो। चल तो आई होप आपको बात समझ में आ गई बच्चों, एन गुणा कर देंगे यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से यार, बहुत बहुत कुछ है। ये लल्लू क्वेश्चन है भैया, आपको चाहे तो आप टाइम देख लो, उस टाइम पे निकाल के कर लेना। धारा दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तार से दूरी कितनी होगी। आज आपको बी पता है, म्यू नॉट
I अपॉन 2 पाई आर, आर निकालना है, धारा भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, गुणा गुणा कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। एन फेरों की संख्या है, बिल्कुल सही बात है यार, एन फेरों की संख्या थी उस क्वेश्चन में, इसमें, ठीक है। चलिए ये कर लोगे। अब बच्चों पहला सबसे बेस्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, अब मैं इसके बाद कुछ है क्या, इसके बाद कुछ नहीं। चलो आज का पहला क्वेश्चन हमने नहीं किया अभी, मुझे लग रहा था तुम कर दोगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन तुमने तो तोते उड़ा लिए अपने। बच्चों ये क्वेश्चन AIPMT में आया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कुछ नहीं खास। मैं इसकी गणित सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा है ताकि मैं इसकी गणित सॉल्व ना करूं। मैं आपको इसकी एक्सप्रेशन बता दूंगा, उसके बाद आप गणित अगर ना कर पाओ तो फिर तो पढ़ा मतलब ही नहीं यार, फिर तो आंसर निकाल लोगे, गणित नहीं आती तो फिर वो क्या मतलब है, फिर तो पहले गणित की कोशिश लगाओ। बच्चों अगर आप इसको समझ पा रहे हो, पहले मैं ऐसे समझाता हूं, ना आए तो समझाना, नहीं आएगा तो मैं बड़ा फोटो बनाऊंगा, नहीं तो मैं इसी में बता रहा हूं। उसने पहली चालाकी ये की कि अक्ष बदल दिए, ये जेड, ये वाई और ये एक्स कर दिया। हमें सावधान रहकर जीवन चलाना है आगे। बच्चों ये चल क्या रहा है सीन, ये वायर ऐसे अंदर आया, देखो ये धारा अंदर आ रही है एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स वास्तव में जेड के अनुदिश है, एक्स मतलब हमारा जेड इसका एक्स है, तो जेड के अनुदिश, जेड क्या होता है बाहर, अंदर धारा आई, यूं घूमी और यूं चली गई। तो ये जो इसके तीन पार्ट कर सकते हैं, एक तो ये, दूसरा गोली ये अर्धवृत्त, और तीसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, पहला ये वाला। बच्चों धारा जेड, हमारे जेड इसका एक्स है तो हमारे जेड के अनुदिश आई, तो मैं कहता हूं कि ये जो धारा आई है यूं करके आई है, अंगूठा इधर करो, निशान उस बिंदु पर करो, और धारा दिशा क्या है नीचे, नीचे मतलब माइनस जेड, मतलब पहले के कारण जो दिशा होगी वो माइनस के कैप होगी। ये आपको समझ में आ गया हो तो बताओ। संजना नीट, AIPMT का मतलब नहीं आता सर मेरी बच्ची, AIPMT का मतलब होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले नीट की जगह PMT AIPMT वर्ड यूज करते थे। अंगूठा अंदर, निशाना उस बिंदु पर, हाथ का लंबवत नीचे आया, मतलब माइनस के कैप में पहले के कारण दिशा होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे के कारण दिशा कैसी होगी, दिशा केवल दिशा बताना मुझे, दिशा, अंगुलियां ऐसे घुमाई, अंगूठा अंदर आया, अंदर मतलब बाहर एक्स है तो अंदर माइनस एक्स, मतलब इसकी दिशा होगी माइनस आई कैप, इसकी दिशा। पहले आप यही समझो, मैं डायग्राम बड़ा भी बना दूंगा, पहले इसको समझो। उसके बाद तीसरा वाला वायर बच्चों बाहर आ रहा है, मतलब अंगूठा बाहर, निशाना उस बिंदु पर, हाथ का लंबवत नीचे, माइनस के कैप, तीसरे की दिशा भी माइनस के कैप होगी। जो बच्चे समझ गए मतलब उनके आज की पढ़ाई सक्सेसफुल है, मतलब उन्होंने मेहनत की, उसका फल मिला। अब मैं इसी को बड़ा बना रहा हूं भाई, मैं इसी को बड़ा बना रहा हूं, ZY 10 समझ में तो 10 बार आएगा, ये Y, ये Z। जनरली ऐसा होता था नॉर्मली कि ये X होना चाहिए, ये Y होना चाहिए, ये Z होना चाहिए, जो हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आप भ्रमित हो जाएं और आपका सिलेक्शन न हो। भ्रमित हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उन्होंने बच्चों इस अक्ष को जो कि जेड होनी चाहिए थी उसका नाम उन्होंने एक्स दे दिया ताकि आपकी बुद्धि चकरा जाए। चलो अब देखो, समझना ध्यान से बच्चों, समझना ध्यान से। मेरे डंडा लेके आऊंगे, मैं डंडा लेके आता हूं यार, कहाँ गया डंडा, ओए डंडे आजा, अरे भाई कहाँ गया। चलो समझो, ये है मेरा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, बाहर होता है एक्स अक्ष, मतलब इसमें क्वेश्चन में बाहर दे रखा है। बच्चों एक तार ऐसे यूं आया, तो तार यूं आया, मतलब ये देखो ये तार ऐसे आ रहा है,
तो उसको मैं बनाऊं कैसे मेरे लाला, मैं ऐसे तो बनाऊंगा, इसको यूं आ रहा है, रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ऐसे आ रहा है। उसके बाद देखना ये तार ऐसे आया, अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये तार ऐसे घूम के बाहर निकल गया। ये तार अंदर आया, यूं यूं अंदर, यूं घूमा और यूं बाहर निकल गया। तो बाहर निकला, उसको 3D में कैसे बनाऊं, ऐसे तो बनाऊंगा। ये बाहर निकल गया, ये आई, धारा तो वही थी, धारा ये रही। इसका नाम दिया मैंने 1, इसका नाम दिया मैंने 2, इसका नाम दिया मैंने 3। अब 1 के कारण दिशा, तो भैया अंगूठा ये अंदर, धारा पहले तार ऐसे आया, ऐसे घुमा और ऐसे गया, तो ऐसे आया तो अंगूठा अंदर होगा, निशान उस बिंदु पर। बताओ चुंबकीय क्षेत्र के निशान हाथ के लंबवत नीचे, नीचे मतलब ऊपर क्या है, जेड, तो नीचे -z मतलब -k। तो मैं लिखता जाता हूं यहां पर, इसको मिटाओ। आई होप अब आ गया होगा आपको यार। बी नेट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बच्चों बताओ, ये त्रिज्या R है, ये R है, तो ये वायर यहां आया। बच्चों इस बिंदु के बाद मैंने 2 पार्ट क्या किए, एक तो जो अनंत से आ रहा था उसको यहां रोक दिया, फिर इसको अलग भाग बना, फिर इसको अलग भाग बना। तो बताओ जो अनंत से आ रहा था वो यहां रुक गया, मतलब ये वायर अर्ध अनंत की तरह व्यवहार करेगा। और अर्ध अनंत का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I अपॉन 4πr माइनस k कैप। दिशा मैंने बता दिया आपको। चलिए दूसरा समझना, मैंने इस वायर का दूसरा भाग लिया, ये वाला, इसका दिशा तो इजी है भैया, अंदर मतलब क्रॉस, और आधा है मतलब 4r, तो μ0I अपॉन 4r। बताओ अंदर मतलब क्या है, मुझे बताओ अंदर मतलब क्या है। अगर बाहर x है तो अंदर -x है, तो दिशा -i लिखूंगा, क्योंकि ऑप्शन में i j दे रखा था, i j दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन में अंदर क्या है, बाहर x है तो अंदर -x है तो -i। ये वायर यहां से बाहर आ गया, ओहो बाहर आ गया, अंगूठा बाहर, निशाना उस बिंदु पर, चांटा नीचे, गंदे बदमाश गुच्चू। तो चांटा नीचे मतलब ऊपर जेड है, नीचे -z -k। तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, μ0I अपॉन 4πr माइनस k। मैं गणित सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि तुम फिर डाउट पूछोगे, ये नहीं आया वो नहीं आया। सॉल्व हो जाए तो तुम्हारी इच्छा, और न हो तो समझना कि फिजिक्स की गलती नहीं है, दोष गणित का है। मेरे गणित वाले मास्टर को पकड़ूं और तो जब उसके पास जाएगा तो वो तुझे धोएगा कि नालायक तुझे तो नहीं पड़ता था। सेकंड वाला आंसर मैं फिर से बता सकता हूं, अंगुलियां ऐसे घुमाई तो ऐसे घुमाओ, अंदर आया। मेरे बच्चे जब बाहर की अक्ष को x बोला तो अंदर क्या है, -x, तो इसलिए -i आया। सेकंड नंबर वाला मैंने बता दिया शिवांगी, बाहर x है तो अंदर -x होगा, ठीक है। एक वाला मैं फिर से बता सकता हूं, एक वाला, ये वायर ऐसे अंदर आया तो धारा तो भी ऐसे आई, धारा ऐसे आई तो अंगूठा भी ऐसे, निशाना उस बिंदु पर, हथेली का लंबवत ये रहा नीचे, देखो हथेली का लंबवत नीचे, ऊपर जेड है तो नीचे -z होगा, -z का मतलब -k। ये -z था, -i का मतलब क्या होता है, -x, -k का मतलब -z। ये लो भाई,
इतनी बार बता दिया मैंने। आज देखो मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा है, तुम्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन कराओ या ये कराओ, मुझे पता है कब क्या कराना होता है। ठीक है, सेकंड वाला कम समझ में आया, मतलब तूने कल कुछ नहीं पढ़ा। सेकंड वाले से इजी कुछ हो नहीं सकता। अंगुलियां ये किस प्लेन में है? ये y है, ये x z है, ये y z प्लेन में है। ये y है और ये z है, तो y z प्लेन में है। ये अंगुलियां घुमाई धारा की दिशा में, अंगूठा अंदर आया, बाहर x है तो अंदर -x होगा। ये सब इस बात को दिखाता है कि आप लोग नहीं पढ़ के आए। ठीक है, ऑप्शन बता दूं मैं, इसमें चेक कर लेना आंसर, टाइम भी हो गया अपना। ये ऑप्शन से आप चेक कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा आंसर क्या है, मुझे पता भी नहीं है आंसर क्या है, रट के मैं भी नहीं आया। हाँ, मैं इसको देख के आइडिया लगा सकता हूं, ये के कैप, ये के कैप, 2 बार के कैप और आई कैप, मतलब आई प्लस के का आंसर होगा इसमें, आई प्लस के, और इसका माइनस बाहर आएगा। मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूं, कॉमन सेंस से आंसर दिख रहा है मुझे तो सेकंड ऑप्शन। अब आंसर मैच ना करे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गणित फिर गंदी है। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन करने के बाद अब आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, मैं ये मानूंगा कि मैंने करा दिए थे और फिर मैं कभी ऐसी चीजें नहीं करूंगा। चलो, आज एक फॉर्मूला दे रहा हूं, याद करके आना। आज एक फॉर्मूला दे रहा हूं, याद करके आना। धारावाही कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। बच्चों, ये धारावाही कुंडली है, ये x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसमें धारा है और ये n घेरे हैं, r इसकी त्रिज्या है, तो n μ0 I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इतनी देर में तो आरंभ 2 में वायर ये और पता नहीं क्या क्या खत्म कर देता मैं, इसलिए आरंभ 2 में जिसको ना है समझ में वो 1 में ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आगे नहीं बढ़ने देते। अंकुश तिवारी है और आपको वहां पे उसका मिल जाएगा, आप जब वहां जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। उसका यूज अपन बाद में करेंगे, फिलहाल नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अभी अपन मुझे लगता है वही रहेगा, मैं फोटो क्वेश्चन का फोटो भेज दूंगा आपको, और है ना सॉल्यूशन आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। मेरे पास बताने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, आप चाहोगे तो आप सीख सकते हो इस तरह से। ठीक है ना, चलिए, तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद करके आना। मैं मान के चलूंगा कल आपको आता है, मैं धड़ धड़ आगे बढ़ जाऊंगा। आरंभ 2 में शायद मेरे लेक्चर अभी नहीं दिए। अब बच्चों अच्छा है आप आरंभ 2 मत देखो, उसमें मैं भाई थोड़ा सा ऊपर लेवल से पढ़ाता हूँ, हल्का फुल्का। और सबसे बड़ी बात, आरंभ 2 में उतने एग्जाम्पल नहीं कराता, यहाँ पे ज्यादा कराता हूँ। आपको एग्जाम्पल ज्यादा करना है, आप यहाँ पे आओ, आपके लिए मैं जहाँ खड़ा हूँ वो बेस्ट जगह है। ठीक है ना, आरंभ 2 में मत जाओ आप, यहाँ पे मैं ज्यादा एग्जाम्पल कराता हूँ, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे चलती चीजें। हाँ, उसमें 11 चल रहा होगा जो आप पढ़ चुके हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हमारे आरंभ जो बच्चे हमारे कोर्स लेके देख रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी, वो जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बेस्ट है वो। चलिए, ठीक है, अब बात अपन बाद में करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, मस्त रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, बाय 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 बाय। चलो।